वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। GIBS आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में आपने देख लिया था ऐसा सिस्टम, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और सभी, ओके। एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स, टेबल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, और कुछ जो पॉइंट्स याद रखने थे वो हमने कर लिए थे। आज हम पार्ट 3 चैप्टर 2, ओके, यूनिट एंड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड 11 साइंस इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, हमने कुछ लेबोरेटरी में अगर आप लेबोरेटरी में जाओ तो कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे, ठीक है, और आपको कुछ मेज़रमेंट करने को बोलेगा। तो मेज़रमेंट करते वक्त आपका जो आंसर आना चाहिए, मतलब प्योर श्योरिटी आना चाहिए, ठीक है। तो उसी अनुसंधान के अकॉर्डिंग हम आज कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। हमें बोला गया है एक्सप्लेन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी मीन्स श्योरिटी, ओके। एक्यूरेसी मीन श्योरिटी नहीं, प्रिसिशन मीन श्योरिटी होता है, और एक्यूरेसी मीन क्लैरिटी होता है। क्लैरिटी और श्योरिटी इन मेजरमेंट फाइंड करो और एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे एक्यूरेसी मीन्स क्या है और प्रिसिशन क्या है, और उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो हम पहले पढ़ते हैं एक्यूरेसी, ओके। तो मेजरमेंट इज अ फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको पता है। अनसर्टेनिटी मेजरमेंट, अगर हम मेजरमेंट करें और अनसर्टेनिटी थ्रू अगर हम मेजरमेंट करें तो अनसर्टेनिटी की अकॉर्डिंग अगर मेजरमेंट में जो होगा उसको बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एरर। अगर अनसर्टेनिटी थ्रू हम मेजरमेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे एरर, मतलब हमारा आंसर जो श्योरिटी नहीं आएगा वो। अब एक्यूरेसी वो मीन्स क्या है? हाउ क्लोज मेजर वैल्यू, जिसने आपने मेजर वैल्यू जो फाइंड की हुई होगी, ओके, वो कितनी क्लोज है टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी मीन्स आपने जो मेजर वैल्यू करी वो कितनी क्लोज है एक्चुअल वैल्यू से, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। नॉट इज प्रिसिशन। प्रिसिशन मीन्स up to the limit the quantity measure, that is called precision, ठीक है। प्रिसिशन मीन्स आपने जो मेजर वैल्यू की वो अप टू द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, कितनी नज़दीक है वो, उसको मेजर करता है प्रिसिशन, मतलब सचोटता। मतलब आप देख सकते हो दिस इज अ श्योरिटी आंसर है, वो क्लैरिटी आंसर वाला है, ओके। कितना क्लियर आया है और कितना श्योर आया है। मतलब अगर आपको मैं समझाना जाऊँ तो एक्यूरेसी इज मेजरमेंट डिपेंड अपॉन द रेजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्यूरेसी is depend on resolution of measuring instrument, ठीक है। और अभी हम कुछ एग्जांपल के ऊपर देखिए हम लोग। एग्जांपल मीन्स क्या? अगर आपको ट्रू वैल्यू सर्टेन लेंथ, मतलब लेंथ की जो लेंथ फाइंड की है उसका ट्रू वैल्यू दे दिया है, ट्रू वैल्यू इज 3.678 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन लेंथ इज मेजर विद द इंस्ट्रूमेंट, अगर हम इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग अगर लेंथ को मेजर करें तो हमारा रिजोल्यूशन, मतलब 0.1 सेंटीमीटर अगर हमने लिया होगा रिजोल्यूशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर मेजर वैल्यू आया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा वैल्यू
आना चाहिए 3.678 और 0.1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन दिया तो हमारा आंसर है 3.5 सेंटीमीटर। सेम वैन अगर रेजोल्यूशन में 0.01 सेंटीमीटर लूँ तो मेरा आंसर आएगा 3.380 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हियर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देख सकते हो इज अ मोर एक्यूरेट बिकॉज ऑफ सेकंड। ओके, द ट्रू वैल्यू इज 3.678 when the measured device of 0.01 centimeter the resolution measured with this। तो एरर इन मेजरमेंट, एरर कितनी आएगी 3.678 माइनस 3.38, तो जो आपका आंसर मिला उसको हम बोलते हैं एरर। ठीक है, तो ऐसे हम एरर मतलब इसको बोलेंगे एक्यूरेसी और इसको बोलेंगे प्रिसिशन। ठीक है, सो आप देख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर अगर रेजोल्यूशन में लिया है तो मोर एक्यूरेट बिकॉज इज नियरेस्ट टू वैल्यू। यस, नियरेस्ट टू वैल्यू दैट इज कॉल्ड अ एक्यूरेसी और लेस देन द प्रिसिशन। सो आप लिख सकते हो मेजरमेंट ऑब्टेन बाय द इंस्ट्रूमेंट इज 0.01 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन फॉर प्रिसिस। सो दिस इज द क्वेश्चंस एक्सप्लेन द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आ चुका होगा और ये एग्जाम्पल आपको समझाना होगा क्योंकि आप एग्जाम्पल के थ्रू आराम से ये एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते पहले फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि अगर मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी हो तो जो आंसर आएगा वो एरर आएगा, जो भी एरर आएगी। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड एरर? ठीक है, क्या मिस्टेक क्या है और एरर क्या है? मिस्टेक यानी अगर आप केयरलेसनेस हो, ओके, केयरलेसनेस, अगर आप मिस्टेक इज कॉज ड्यू टू केयरलेसनेस, आपकी केयरलेसनेस की वजह से आपको जो मिलेगा उसको बोलते हैं मिस्टेक। और एरर किसको बोलते हैं? एरर इज कॉज ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसका इम्परफेक्ट डिजाइन अगर किया होगा तो जो आपको मिलेगी उसको बोलेंगे एरर। और मिस्टेक यानी आपका जो केयरलेसनेस की वजह से और ऑब्जर्वेशन की वजह से भी आपको जो मिलेगी, अगर ऑब्जर्वेशन क्लियर नहीं होगा तो उसको भी बोल सकते हो एरर। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से, फिर इम्प्रॉपर मेथड ऑफ मेजरमेंट की वजह से, ऑब्जर्वेशन की वजह से इसमें एरर मिलती है। ठीक है, और मिस्टेक को कैसे डिफाइन किया जाता है? अगर आपको मिस्टेक को क्लियर कैसे किया जाएगा? अगर आपने प्रॉपर केयर की होगी, मतलब टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ मिस्टेक किया हो तो आप सॉर्ट आउट कंप्लीटली कर सकते हो। और इसमें अगर आपने ऑब्जर्वेशन क्लियर किया हो बाय इंस्ट्रूमेंट सो आप एरर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मिस्टेक एंड एरर। सो मिस्टेक क्या है, एरर क्या है, आपको पता चल गया। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं फ्रेंड्स। अब हमने कुछ बीच वाला पोर्शन अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टेकिंग करेंगे। अभी हमने कुछ बीच में से क्वेश्चन उठाए हैं जो आपका मोर इम्पोर्टेंट है और आपको इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीटली पूरे का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अभी आपका टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मोर इम्पोर्टेंट इन 12th साइंस बोर्ड एंड नीट ऑल्सो। सो व्हाट इज डायमेंशन? एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड, जिसमें रिप्रेजेंटेड होता है यूजिंग डायमेंशन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट डायमेंशंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी
हैज कैन बी रिप्रेजेंटेड कॉम्बिनेशन ऑफ, पता है आपको 7 फिजिकल क्वांटिटीज है फंडामेंटल, उसको बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपको कैसे उसको सिंबल के अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना है, लिखना है, सिंबल हमें कंपलसरी याद करना है, उसको बोल देंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, सो सिंबल अब हमें याद करना है क्या क्या, वो आप देखते जाओ। मास, फर्स्ट इज मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम। तो मास को एम के अकॉर्डिंग, मास मीन्स एम, लेंथ मीन्स एल, और टाइम मीन्स टी। ओके, तो जितना मास होगा वो, जितना लेंथ होगा वो एल, जितना टाइम होगा टी। अब पता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया जाता है एम्पियर से, किससे, एम्पियर से। ओके, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट इज अ एम्पियर। फिर थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है सीडी से। एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसको बोलते हैं हम मोल, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 क्वांटिटीज आपको याद करनी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 क्वांटिटीज कंप्लीटली याद करनी होगी। अब हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज डायमेंशन, कैसे सिंबल से अकॉर्डिंग डायमेंशन कैसे फाइंड होता है फिजिकल क्वांटिटीज में, वो हम देखते हैं। सो डायमेंशन मीन्स क्या, द पावर ऑफ एक्सपोनेंट, पावर ऑफ एक्सपोनेंट टू विच base quantity is raised to call dimension of quantity. Okay, dimension means क्या, dimension means a power of exponent to which base quantity is raised to call, that is a dimension. आप एग्जाम्पल देख सकते हो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल मीन्स वॉल्यूम का अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपको पता है वॉल्यूम इज L बाय B बाय H। सो L इज मेजर इन मीटर, B इज मीटर इन मेजर, H इज मीटर इन मेजर, मतलब सब हाइट है। सो मीटर का क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, सो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मीटर को लेंथ से, लेंथ इज क्यूब। तो क्यूब मतलब जिसकी लेंथ इज 3, वेयर इज द डायमेंशन एंड मास एंड टाइम इज 0। समझ गए आप लोग, पावर को एक्सपोनेंट करते हैं बेस क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू, दैट इज कॉल्ड अ डायमेंशन। और एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, फोर्स का एग्जांपल। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्लेरेशन। मास मीन्स m1, एक्लेरेशन मीन्स पता है आपको किसे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर यानी L1, सेकंड स्क्वायर यानी T2, ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। m1 L1 T-2, दैट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। तो पावर जो हुई उसको बोलते हैं डायमेंशन। सो द पावर ऑफ एक्सपोनेंट टू द बेस क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ डायमेंशन। ओके, सो द फोर्स ऑफ डायमेंशन, द मास इज 1, लेंथ इज 1, ओके, एंड टाइम की डायमेंशन क्या हुई, -2। तो दिस इज द रिस्पेक्टिवली ऑफ डायमेंशन। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, व्हाट इज द डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी, बाय यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। एंड लास्ट क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। तो आप देख सकते हो डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। So dimensional formula is define the expression which shows, the expression which shows law and which base quantity represent the dimension। ठीक है, डायमेंशन और
लोअर्स क्वांटिटी को अगर मिलाया जाए, रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज अ कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आप एग्जांपल देख सकते हो इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला का एग्जांपल। सो वॉल्यूम अभी हमने देखा था, तो वॉल्यूम इज m0, l का 3 आया था, t0 आया था। सो डायमेंशनल फॉर्मूला of volume, that is m0, l3, t0, the combination of the base quantity and the combination of dimension, that is called the dimensional formula। आप देख सकते हो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l1 t-1, ठीक है। या फिर वेलोसिटी आप बोल सकते हो। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? An equation is obtained, an equation obtained by a physical quantity its dimensional formula that is called डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन में डायमेंशनल फॉर्मूला और इक्वेशन ऑब्टेन का कॉम्बिनेशन, सो उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। एग्जांपल आप देख सकते हो 3 to 4। चलो वेलोसिटी का एग्जांपल देखते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइन एज v। सो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा m0 l1 t-2, सॉरी t-1 होगा। एक्लेरेशन का देख रहे थे, एक्लेरेशन इज डिनोटेड बाय a m0 l1 t-2 बिकॉज ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का देख सकते हैं आप लोग, फोर्स इज मास इनटू एक्लेरेशन, सो m1 l1 t-2। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन द इक्वेशन दैट इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या पता चला मेजरमेंट करने से, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, वो सब, मिस्टेक एरर क्या है, डायमेंशनल क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज जो हम डिटेल में डायमेंशनल कितनी फिजिकल क्वांटिटीज की याद करनी है वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी लिख सकते हो, और इस वीडियो लेक्चर को प्लीज़ इतना शेयर करो ताकि आपके जो फ्रेंड्स है जो कम बहुत लोअर है वो वहाँ तक पहुँच जाए। तो वीडियो को, लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।